नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आप सभी कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। आई होप आप भी सभी अच्छे से होंगे। तो आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है धन्ना जाट। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। एक गांव में एक बार कथा का आयोजन किया गया। वहां लगातार 7 दिन तक कथा होनी थी। सारे गांव के लोग जो थे कथा सुनने आते थे। उसी कथा में एक साधारण सा व्यक्ति धन्ना जाट जो था वो भी कथा सुनने आ रहा था। वो पिछले 4-5 दिन से लगातार कथा सुन रहा था। अब जिस दिन लास्ट दिन था वहां पर हवन हुआ। हवन में काफी जो है दान सामग्री इकट्ठी हुई। तो पंडित जी वो सारा सामान लेकर जो जाने लगे, तभी धन्ना जाट जो था पंडित जी के पास गया और बोला कि महाराज, आपने जहाँ जो यज्ञ किया है मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, मुझे भी प्रभु के दर्शन करने हैं। अब जो धन्ना था बहुत ही भोला भाला और एक गरीब किसान था। उसे ज्यादा दुनियादारी की समझ नहीं थी। वो पंडित जी के पीछे बढ़ गया और बोला कि पंडित जी, मैंने सुना है कि जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है, मुझे भी ठाकुर जी की सेवा करनी है। पंडित जी ने कहा, करनी है तो करो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन धन्ना जी ने कहा कि नहीं, मुझे आप ही बताइए कि ये ठाकुर जी मुझे कहाँ मिलेंगे, ये दिखने में कैसे होते हैं, ताकि मैं उनको घर लाके उनकी सेवा कर सकूं। अब पंडित जी ने सोचा कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। पंडित जी ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए बहुत सोचा कि मैं इसके साथ क्या करूं। अब धन्ना ने कहा कि मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा नहीं है, मुझे आप ही ठाकुर जी दे के जाइए। अब पंडित जी जिसको घर जाने की जल्दी थी, उसने अपना पीछा छुड़ाने के लिए अपना भंग घोटने का सिलबट्टा उसे दे दिया। उसे कहा कि ये लो, ये है ठाकुर जी। अब वो धन्ना ने कहा कि ये ठाकुर जी हैं तो इसकी मैं सेवा कैसे करूं। तब पंडित जी ने कहा कि पहले खुद नहाना, फिर इनको नहलाना और फिर जो है इनको भोग लगाना, उसके बाद ही तुम खाना खाना। अब वो धन्ना सेठ जो है समझ चुका था। अब पंडित जी इतना कहकर वहां से चले गए। अब धन्ना सेठ उस सिलबट्टे को लेकर घर आ गए। अब उसने तो उसी को अपना ठाकुर जी मान लिया। वो लग गए उसकी सेवा करने। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, पहले खुद नहाए, फिर उसको सिलबट्टे को नहलाया, उसके बाद खाना खाने बैठा। तो फिर उसको याद आया कि पहले तो पंडित जी ने कहा था कि इनको खाना खिलाना है। अब वो बहुत ही गरीब किसान था, तो उसके घर में खाना क्या बना हुआ था, बाजरे की रोटी और मिर्च की चटनी। अब वो जैसे ही लेकर गया उस सिलबट्टे के आगे कि बोला, ठाकुर जी मेरे पास ये है, ये आप भोग लगाइए, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। काफी देर तक वो जो है रोटी और मिर्च वहीं पड़ी रही, लेकिन भोग नहीं लगा। धन्ना ने देखा कि महाराज ने अभी तक भोग नहीं लगाया, तो उसने भी खाना नहीं खाया। वो निराश हो गया। अगला दिन फिर ऐसे ही हुआ। धन्ना सेठ जो भी खाता पीता पहले वो उसी के आगे रखता, उस सिलबट्टे के आगे ही रखता। इसी तरह 2-3 दिन बीत गए। अब तीसरे दिन क्या हुआ कि धन्ना ने फिर वही रोटी और मिर्च की चटनी अपने सिलबट्टे के आगे रखी और कहा कि ठाकुर जी भोग लगाइए, आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। इतना कहकर वो एक साइड होकर बैठ गया। थोड़ी देर बीती, उसने देखा कि वहां रोटी और जो मिर्च की चटनी थी ऐसे की ऐसे पड़ी है। तब उसने कहा कि आप पंडित के घर तो भोग अच्छे से लगाते होगे, क्योंकि वहां आपको खीर हलवा पूरी मिलता है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसी को भोग लगाना होगा, आपको इसी को खाना होगा। लेकिन फिर भी वहां से कुछ भी हलचल नहीं हुई। वो ऐसे ही पड़ा रहा। ऐसे ही 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए। छठे दिन उसने कहा कि तुम्हें यहाँ इसको भोग क्यों नहीं लगा रहे, मैं भी तुम्हारी वजह से 6 दिन से भूखा हूँ, मुझे भी आपको प्राप्त करना है, अगर आप भोजन नहीं करोगे तो मैं भी भोजन नहीं करूँगा। अब धन्ना जो था ठाकुर जी के आगे बहुत ही प्रार्थना करने लगा कि महाराज, मैंने जो भी आपके आगे रखा है इसको ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि मेरी विधवा माँ है और मैं हूँ, मेरे पास और कुछ भी नहीं है, मेरे पास थोड़ी सी खेती है जिससे हमें ये एक रोटी ही मुश्किल से मिल पाती है, और उसमें से मैंने आधी रोटी जो आपको दी है, आप इसी को भोग लगा लीजिए, इसी को सब कुछ समझिए, अच्छा भोजन समझिए, क्योंकि मैं आपको और कुछ नहीं खिला सकता। फिर उसने वहीं थोड़ी देर रखा और देखा कि कोई भी हलचल नहीं है। अभी उसको बहुत गुस्सा आया और बहुत मायूस हो गया। उसने कहा कि महाराज जी, आप शायद मेरा भोजन आपको पसंद नहीं है, इसीलिए आप मेरा भोजन जो है ग्रहण नहीं कर रहे। उसने वही सिलबट्टा उठाया और अपने सिर में मारने लगा। बोला, मैं आज अपनी जान ही दे दूंगा, मैं 6 दिन से भूखा हूं।
जैसे ही उसने ये करना शुरू किया, वो सिलबट्टे में से एक हलचल सी होने लगी और बोला कि बेटा रुको। अब जैसे ही वो रुका, उसने जो आधी रोटी वहां पड़ी हुई थी वो वहां से खानी शुरू कर दी। अब उसने सोचा कि महाराज शायद अब ये मेरा खाना खाने लगे हैं। अब महाराज जी जो है आधी रोटी क्या पूरी रोटी ही खा गया। अभी वो धन्ना बोला कि महाराज मैंने तो आपको सिर्फ आधी रोटी खाने को कहा था, आपने पूरी ही खा ली। तब वो सिलबट्टे से जो महाराज जी प्रकट हुए थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो रोटी है बहुत ही स्वादिष्ट है, रोटी और चटनी इतनी स्वादिष्ट है कि तुम और ले लो, मैं ये पूरी खाऊंगा। धन्ना बोला कि नहीं महाराज, हमारे पास सिर्फ 2 ही रोटी हैं, जो एक मेरी माँ खाती है और एक मैं खाता हूँ, मैं अपने हिस्से से आपको दे रहा था। तब महाराज जी बोले चलो कोई बात नहीं, आज मैंने खा ली है तो कल आप खा लेना। अब ये सुनकर जो धन्ना था बहुत ही खुश हुआ, उसको बहुत ही खुशी का एहसास हुआ कि आज 6 दिनों बाद महाराज ने मेरा खाना खाया तो सही। अब ठाकुर जी बहुत ही मजे से धन्ना की रोटी खाने लगे। तब उन्होंने धन्ना से पूछा कि ऐसा क्यों है कि तुम्हारे घर में 2 ही रोटी बनती हैं। तब उसने कहा कि महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, 2 ही रोटी बनती हैं, एक मेरी माँ खाती है और दूसरी मैं। तब ठाकुर जी ने कहा कि तुम खेत क्यों नहीं जोतते। तब धन्ना ने कहा कि मेरे पास बहुत छोटा सा खेत है और मैं खुद वहाँ अकेला ही खेत को जोतता हूँ, मेरे पास कौन से बैल हैं। तब ठाकुर जी ने कहा कि नौकर रख लो। तब धन्ना ने कहा कि प्रभु जी क्यों मेरा मजाक बनाते हो, अगर मैं नौकर रखने की हैसियत होती तो मैं क्या 2 वक्त का खाना ढंग से नहीं खा सकता। अब जो ठाकुर जी थे मुस्कुराने लगे और बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन ठाकुर जी जो थे धन्ना के साथ खेत में गए, उनके साथ खूब मेहनत करने लगे, उनके साथ काम करने लगे, उनको अच्छी जमीन दिलाई, बैल दिलाए। देखते ही देखते धन्ना के जो दिन थे पलटने लगे। अब उसका जीवन जो है बहुत ही हंसी खुशी बीतने लगा। अब वो एक गरीब किसान नहीं था, एक जमींदार बन चुका था। दिन जो है पलटते वो देर नहीं लगती। इसी तरह दिन बीतते गए और वो एक बहुत ही बड़ा जमींदार बन गया। ठाकुर जी उसके साथ दिन रात मेहनत करने लगे। इसी तरह दिन बीतते गए। अब धन्ना के पास बैल, गाड़ी, गायें, भैंस सब कुछ था, सवारी के लिए घोड़ा गाड़ी भी थी और वो बहुत ही अच्छा जमींदार बन चुका था। काफी सालों बाद फिर वही पंडित जो है गांव में कथा करने आया। अब धन्ना भी वहां पे उनके दर्शन करने के लिए आया। अब उसने देखा जो धन्ना बिल्कुल सीधा साधा था, बिल्कुल भोला भाला था, अब वो बहुत ही अच्छे से जीवन जी रहा है, जैसे ही गांव वालों से भी उसने सुन रखा था। अब उसने धन्ना को अपने पास बुलाया और बोला कि तुम्हारे ये दिन कैसे पलट गए। तब धन्ना ने महाराज को प्रणाम किया और बोला कि ये सब आपकी वजह से हुआ, मुझे ठाकुर जी जो आप दे के गए थे उनकी बहुत कृपा हुई। तब उसने पूछा कि वो कैसे। उसने गांव वालों से पूछा। गांव वालों ने बोला कि हाँ बिल्कुल चमत्कार तो हुआ है। तब धन्ना ने बताया कि जो ठाकुर जी आप मुझे दे के गए थे, उन्होंने 5-6 दिन तो खाना ही नहीं खाया और वो ऐसे भूखे प्यासे रहे, लेकिन मेरे बहुत ही मिन्नतें करने के बाद, बहुत ही रोने के बाद 7वें दिन उन्होंने मेरे हाथ से खाना खाया और उसके बाद वो दिन रात मेरे साथ काम करते रहे, जिनकी वजह से मैंने जमीन जायदाद सब कुछ ले ली है। आप चाहो तो मैं आपको उनसे मिलवा भी सकता हूँ। तब पंडित जी ने कहा कि ठीक है, उसको ठाकुर जी को हमारे पास भी लेके आओ, हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। अब धन्ना सेठ घर गया और ठाकुर जी को कहा कि महाराज आपको पंडित जी बुला रहे हैं। तब ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, मुझे वहां नहीं जाना, मुझे किसी से नहीं मिलना। धन्ना ने कहा कि ऐसा क्यों। ठाकुर जी ने कहा कि अगर वो नहीं मिलना चाहते तो क्या मैं उनको यहीं ले आऊं। तब भी ठाकुर जी ने मना कर दिया कि नहीं, हमें उनसे नहीं मिलना है। ठाकुर जी ने मना ही कर दिया कि मुझे किसी के साथ नहीं मिलना है और कहने लगे जो मुझे सच्चा प्रेम करता है और जो अपना काम मेरी पूजा समझकर करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। आखिर में सत्य ही कहा गया है कि भक्त के वश में है भगवान। अगर जो इंसान है उसकी भक्ति सच्ची हो तो वो पत्थर में भी भगवान को ढूंढ ही लेता है। तो इस तरह एक गरीब धन्ना ने किस अपनी भक्ति से एक सिलबट्टे में, एक पत्थर में से भी भगवान को खोज निकाला।
आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।